अब देखते हैं हम घातांक के नियम। घातांक के क्या नियम होते हैं? देखिए यहाँ दिया है a की पावर m इंटू ए की पावर n। तो जब देखिए इसमें बहुत बारीकी समझने वाली बात है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए जब यहाँ आधार में जब संख्या एक जैसी होती हैं तो जो हमारे गुणा में आती हैं संख्या तो उनकी घातें हम जोड़ लेते हैं। तो आधार की संख्या का वही लिख लेते हैं और जो ऊपर गुणा में घातें होती है वो जुड़ जाती हैं। तो देखिए ए m की पावर, जैसे अगर यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया हो कि 2 की पावर 3 गुणे यहाँ पर दे दें हम 2 की पावर 4 दिया हो, तो इस तरीके से देखिए इनके आधार एक जैसे हैं और इनकी घात अलग अलग है। तो यहाँ गुणा भी है तो गुणा में क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर हो जाएगा 3 + 4 यानी 2 की पावर, आंसर हो गया 7। तो इस तरीके से जो है अगर सवाल होता है तो इस तरीके से हम करते हैं। जब आधार हमारे समान होते हैं और गुणा में संख्याएँ होती हैं तो घातें जोड़ ली जाती हैं। इसी प्रकार से जैसे दिया हो अगर a की पावर m कोष्टक में n, तब भी हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में गुणा ही लगते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ जैसे दिया हो 3 की पावर 2 गुणे ऊपर भी 3 लगाओ, तो क्या करेंगे, जब ये कोष्टक तोड़ते हैं तो इनके बीच में लग जाता है गुणा। ये हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणे 3 यानी 3 की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि अगर a की पावर में 2 घात लगी हों कोष्टक के अंदर या बाहर तो वो दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है इस तरीके से, और हमारा इस तरीके से आंसर आ जाता है। आगे इसमें दिया हुआ है अगला भी इस तरीके, एक और पॉइंट बनता है कि जैसे कि बटे में अगर आए a की पावर m बटे a की पावर n, तो जो नीचे की संख्या होती है जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी घात घट जाती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे दिया होगा कि 5 की पावर 2 बटे 5 की पावर यहाँ पे दिया है 1, क्या इसको जो है मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ इनके आधार दोनों के एक जैसे हैं। अब अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घात घट जाती है। या ऐसे ही ये मान लीजिए कि ये भाग में जब भी दिए हों तो जब ये आधार एक जैसे होते हैं तो इनकी घात घटा देते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 की पावर 3 है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे गुणे में तो ये 5 की पावर हो जाएगी -2 यानी इनकी घातें घट जाएंगी। तो ये हो जाएगा 5 3 - 2 बराबर 5 की पावर 1 यानी कि हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से भी जो है आपका सवाल पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए चौथा पॉइंट जो दिया है, इसका चौथा पॉइंट ये दिया है कि a की पावर m और b की पावर m। अब यहाँ देखिए अभी पहला वाला जो हमने पढ़ा था कि आधार सेम थे और घात अलग अलग थी, यहाँ घात एक जैसी हैं और आधार अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब आधार अलग अलग हों और घात एक जैसी होती हैं तो हम क्या करते हैं, आधार का गुणा कर लेते हैं। और अगर आधार एक जैसे होते हैं, घात अलग अलग होती हैं, तो हम घातों को उठा के जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम जैसे कोई सवाल देखते हैं, यहाँ दिया 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4। अब देखिए दोनों की घात एक जैसी हैं लेकिन आधार अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका हम गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 15 और घात एक जैसी हैं तो घात वही आ जाएगी। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके घातांक के नियम जो कि आपके चैप्टर 1.1 में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो ज़रूर देखें और इस आगे जो है वीडियो जो है आपको इनकी सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।